बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर भी मुजाहिरीन को राम ना कर सके। नाबीना अफराद से मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। मुजाहिरीन का क्लब चौक में धरना जारी। नाबीना अफराद ने जिनाबाग जाने की हामी भरी, फिर यू टर्न ले गए। आंखों से महरूम अफराद नौकरियों और मुस्तकली के लिए 11 रोज से सड़कों पर हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट के साथ 4 घंटे के मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। नाबीना अफराद धरना खत्म न करने पर बाजिद हैं, कहते हैं कि 2 दिन की मोहलत दी है। हमारे मुतालबात माने ही नहीं गए। जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे उस वक्त हम धरना खत्म करेंगे, बसूरत दीगर हम धरना खत्म नहीं करेंगे। हम यहाँ से मूव नहीं करेंगे, यहीं पे रहेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। हमें कोई चीज़ नजर आएगी तब मूव करेंगे, हम किसी और जगह पे शिफ्ट नहीं होंगे। लीगी रहनुमा डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी का कहना था कि मुज़ाकरात इतने मुश्किल भी नहीं जो मामला हल ना हो सके। ये बात कह रहे हैं कि आप हमें जो है ना जी हिम्मत कार्ड ना दें, हमें जवाब दें। तो ये एक ऐसी चीज़ है, डेली वेजेस को पक्का कर दें। तो मैं समझता हूँ कि इनके जायज़ मुतालबात हैं। ये अगर भीख नहीं मांगना चाहते, ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, तो हमें इनकी हिम्मत बंधानी चाहिए। 2 दिन की मोहलत के बावजूद नाबीना अफराद ने फिर से क्लब चौक माल रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत का लॉलीपॉप नहीं चलेगा, पहले यकीन दहानी कराएं फिर वजीर आला हाउस छोड़ेंगे। नाबीना अफराद के धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन अब्बास पट के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। नबीना अफराद के धरने को 11वां रोज़ भी तकरीबन गुजरने को है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए गए। कल रात को जो मुज़ाकरात किए गए उसमें नबीना अफराद का कहना था कि हमें जो भी हमारे मुतालबात थे वो सामने रखे गए, लेकिन हमें यकीन दहानी नहीं करवाई गई इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। इसी वजह से हमने धरना ख़त्म करने का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया, जबकि 12 दफ़ा हमने इस बात पर उनको कन्वेंस करने की कोशिश की कि हमें तहरीरी कोई नोट दे दें ताकि हमारे पास कोई प्रूफ हो कि जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं उसका नोटिफिकेशन हमारे पास है। लेकिन वो ना मिलने की वजह से जो नबीना अफराद हैं उन्होंने धरना ख़त्म नहीं किया और आज ही शाम को नबीना अफराद की जानिब से हुकूमत को 12 घंटे का अल्टीमेट भी दे दिया गया है कि 12 घंटे के अंदर अंदर अगर फ़ैसला ना किया गया तो फिर यहाँ पर खुद सोजी की जाएगी। इसी हवाले से ताहाल अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट की जानिब से किसी ने भी मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की और नबीना अफराद यहाँ पर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे कि शायद कोई हुकूमती नुमाइंदा आए और आकर यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन 300 से 350 नबीना अफराद जो ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, 3 से 8 अक्टूबर तक सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। धरनों, जलसों, मुजाहरों और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए आसान टारगेट हो सकता है। दफ़ा 144 का निफाज ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर किया गया है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र शहर में सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया गया। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। अमन अमान के कयाम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। दफा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बागों का शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी के शिकंजे में, आलूदगी ताहाल जूं की तूं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। मजमूई शरह 198 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी की रोकथाम के लिए फोर्स हरकत में आ गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज का कहना है कि आलूदगी की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। वक्त से पहले ही शहर में आलूदगी के साए रोज बरोज बढ़ने लगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड की गई।
अमरीकी कौंसलेट पर आलूदगी की शरह 174 रिकॉर्ड की गई। मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 164 रही। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज का कहना है कि आलूदगी की रोकथाम के लिए सनतों की निगरानी के लिए वहाँ कैमरे लगाए जाएंगे। पहली बार कानून शिकनी पर भट्टों को गिराया गया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान के लिए भी कोई माफी नहीं। इंडस्ट्रीज के ऊपर मैसिव क्रैकडाउन किया जा रहा है। कोई ऐसा भट्ठा जो जिक्र नहीं है उसको चलने नहीं दिया जा रहा। इवन की पहली मर्तबा है कि हम भट्ठों को डिमोलिश कर रहे हैं। although it is difficult for us कि हम किसी का बिजनेस खत्म कर रहे हैं, मगर हम उनको डिमोलिश करने जा रहे हैं, कर भी चुके हैं। पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो 200 से ऊपर भट्टे, जब लाहौर के अंदर 12 भट्टे जो वायलेट कर रहे थे उनको डिमोलिश कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने समूह के तदारुक से मुतालिक केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि महकमा सिविल एजुकेशन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत न देने वाले स्कूल्स कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करे। यहाँ पर बात करें जौहर टाउन शाबाने फरदोसी रोड पर पड़े शगाफ को 4 दिन गुजर गए। सीवरेज पाइपलाइन की मुरम्मत के बाद इंतजामिया की जानिब से शगाफ को पुर करने का काम जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। शाबाने फिरदौसी मेन बुलवार्ड जौहर टाउन पर जो पड़ने वाला शगाफ है उसको तकरीबन 80% मुकम्मल कर दिया गया है। उसका बेड बांध दिया गया है और उसके ऊपर पानी छोड़ दिया गया है थोड़े टाइम के लिए, ताकि जितना पानी जज़ब होना है या जितनी भी ज़मीन बैठनी है वो बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पर उस पर रेत डालकर जो बजर है वो डाल दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो आखिरी मरहला है वो फिर कारपेट करने का रह जाएगा। आलमोस्ट काम जो है वो 80% मुकम्मल हो चुका है। जो अमला है वो यहीं पर मौजूद है और जो मशीनरी है वासा की वो काम कर रही है। पिछले 2 दिन से रात को 11 बजे के बाद उसको फिल करने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। आज शाम तक तकरीबन उसको मुकम्मल कर दिया गया था। अब बस इंतज़ार किया जा रहा है कि थोड़ा अरसा ये जो पानी है जो लगाया गया है बेड के ऊपर वो ताकि खुश्क हो जाए, उसके बाद रेत डाली जाएगी और बजट डालकर उसको फाइनल कर दिया जाएगा। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों को फंड्स मिल गए। चिल्ड्रन अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ जारी, जनरल अस्पताल को 1 अरब 50 करोड़ जबकि जिनाह को 1 अरब 30 करोड़ मुंतकिल कर दिए गए। कार्डियोलॉजी अस्पताल को 1 अरब 10 करोड़ रुपए दे दिए गए। बजट अद्वियात, तनख्वाहों, बिलों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए दिया गया है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों को भारी भरकम फंड्स मिल गए। महकमा खजाना ने लाहौर के अस्पतालों को अद्वियात और ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। जनरल अस्पताल को 1 अरब 50 करोड़ जबकि जिना को 1 अरब 30 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए। कार्डियोलॉजी अस्पताल को 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि बजट अद्वियात, तनख्वाहों और गैस बिजली के बिल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किया गया है। रेलवे हुकाम का मुसाफिरों को नई सहूलत देने का फैसला। मुसाफिर पहले टिकट खरीदें, पैसे बाद में दें। पॉलिसी के तहत टिकटें ले सकेंगे। रेलवे का जैज़ कैश के साथ मिलकर मुसाफिरों को सहूलत फ्राहम करने का फैसला। जैज़ कैश सारिफ एक वक्त में 20,000 तक की टिकटें खरीद सकेगा। अब मुसाफिर रेलवे का टिकट उधार भी हासिल कर सकेंगे। मुसाफिर पहले टिकट और बाद में पैसे दें। पॉलिसी के तहत टिकटें ले सकेंगे। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को नई सहूलत देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों को 3 माह तक उधार टिकट देने का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान रेलवे जैज़ कैश के साथ मिलकर मुसाफिरों को उधार की सहूलत देगी। जैज़ कैश सारिफ एक वक्त में 20,000 रुपए तक की टिकटें खरीद सकेंगे और टिकटों के पैसे 3 माह तक जैज़ कैश को ही जमा करवाएगा। निजी कंपनी की जानिब से ऑफर की गई, जिसके बाद रेलवे हुकाम ने मंसूबे की तकमील के लिए काम शुरू कर दिया है। सोलर पर मुंतकिल हजारों कनेक्शंस की बिलिंग ना होने का इंकशाफ। कंपनी के बेशतर सब डिवीजन्स में 5 से 7 माह गुजरने के बावजूद बिलिंग ना की जा सकी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट्स का तखमीना भी ना लग सका। सार्फिन के साथ लेस्को को लाखों यूनिट्स के नुकसान का खदशा। लेस्को में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले हजारों कनेक्शंस की बिलिंग न होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी के बेशतर सब डिवीजन में 5 से 7 माह गुजरने के बावजूद बिलिंग न की जा सकी। कंपनी की जानिब से बिलिंग ना होने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स का तखमीना नहीं लगाया जा सका। इंपोर्ट यूनिट्स का रिकॉर्ड न होने की वजह से लेस्को को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा।
ایکسپورٹ یونٹس کا ریکارڈ نہ ہونے سے صارفین کو خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ رواں ماہ لیسکو نے تمام کنیکشنز کی بلنگ فیڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ریڈنگ کی وجہ سے ہر سب ڈویژن کو امپورٹ کی مد میں لاکھوں یونٹس ملے۔ امپورٹ یونٹس ملنے سے لیسکو کو لائن لاسز مرتب کرنے میں مدد ملے گی۔ جنرل اسپتال میں نرسنگ افسران کی کمی، محکمہ صحت کی غفلت سے نرسنگ ایڈمنسٹریشن کی تینوں اسامیاں خالی ہیں۔ گریڈ 18 کی نرسنگ سپرنٹنڈنٹ ڈپٹی کے عہدے 1.5 سال سے خالی، جبکہ گریڈ 19 کی ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹنڈنٹ بھی 6 ماہ کی رخصت پر چلی گئی۔ انتظامی امور متاثر۔ جنرل اسپتال اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ دونوں اسپتالوں میں نرسنگ آفیسرز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت کی غفلت سے جنرل اسپتال میں نرسنگ ایڈمنسٹریشن کی تینوں اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ جنرل اسپتال میں گریڈ 18 کی نرسنگ سپرنٹنڈنٹ اور ڈپٹی نرسنگ سپرنٹنڈنٹ کے عہدے 1.5 سال سے خالی ہیں۔ جنرل اسپتال میں گریڈ 19 کی ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹنڈنٹ بھی 6 ماہ کی رخصت پر چلی گئی ہیں، جس کے بعد یہ عہدہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں بھی نرسنگ سپرنٹنڈنٹ کا عہدہ بھی خالی پڑا ہے۔ ہمت کارڈ پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیشل افراد کے لیے ہمت کارڈ لانچ کر دیا۔ ہمت کارڈ کی تعداد 65,000 سے بڑھانے، اسپیشل افراد کو ہیئرنگ ایڈ، ویل چیئر اور مصنوعی اعضاء بھی فراہم کرنے کا اعلان۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ دفتر میں بیٹھ کر صفائی اور اشیاء خورنوش کے نرخ چیک کرتی رہتی ہیں۔ ہمت کارڈ پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب ہوئی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہمت کارڈ ایکٹیویٹ کیا۔ پہلا ہمت کارڈ گجرات کے رانا محمد عادل نے حاصل کیا۔ اس موقع پر دستاویزی فلم امیدوار کامیابی کا سفر دکھائی گئی، جبکہ اسپیشل بچوں کے لیے اشاروں کی زبان میں ترانہ اور خصوصی افراد کے لیے تقریب کی کارروائی کو اشاروں کی زبان میں پیش کیا گیا۔ صوبائی وزراء چودھری شافع حسین اور خواجہ سلمان رفیق سے بین الاقوامی فلاحی ادارے کے چیئرمین کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ مسلم ہینڈز کے سماجی خدمات پر گفتگو کی گئی۔ مسلم ہینڈز نے پنجاب کے 10 سرکاری اسپتالوں میں ویسٹرن انجیکشن فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم ہینڈز نے پاکستان بالخصوص پنجاب میں سماجی خدمات کا دائرہ کار بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ چیئرمین مسلم ہینڈز سید لخت حسین نے کہا، ہمارا ادارہ 100 اسٹریچرز اور 10 ویل چیئرز ہسپتالوں کو فراہم کر چکا ہے۔ پنجاب حکومت 10 ہسپتالوں کی نشاندہی کرے۔ ہمارا ادارہ امراض چشم میں استعمال ہونے والے ویسٹرن انجیکشن فراہم کرے گا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، ادویات کی قلت، قیمتوں میں اضافے کا جائزہ۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ ادویات کے پرانے اسٹاک کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ قیمتوں میں اضافہ ہر صورت روکا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی صدارت میں ادویات کی قلت، قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا۔ عمران نذیر نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو لائف سیونگ ڈرگز، ضروری ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے پر سخت تشویش ہے۔ عوام کو معیاری سستی ادویات تک رسائی ان کا بنیادی حق ہے۔ امریکی سفارتکاروں کا لاہور شاہی قلعہ کا دورہ، سفارتکاروں کے شاہی قلعہ کی سیر، 7 مقامات پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ امریکی سفارتکاروں نے قلعے کے 7 مقامات پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایمبیسڈر فنڈ فار کلچرل پریزرویشن کی جانب سے 7 مقامات پر 3 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ 7 مقامات میں لوہ مندر، شیش محل، خواتین کی مسجد، سکھ ات داڑا اور گریٹ پچر وال حمام شامل ہیں۔ 3 سالہ پروجیکٹ کے لیے اے ایف سی پی کی جانب سے $1 ملین کا فنڈ دیا گیا۔ 2006 میں اے ایف سی پی کی جانب سے عالمگیری دروازے کی تعمیر کے لیے $32,000 کا فنڈ دیا گیا تھا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اردل روم، رواں سال پولیس ملازمین کی 2183 اپیلوں پر سنوائی ہوئی۔ معمولی کوتاہی کے مرتکب ملازمین کی 2015 اپیلوں پر وارننگ، 68 اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ اردل روم میں آپریشنز، انویسٹیگیشن اور سیکیورٹی ونگ سمیت ٹریفک پولیس، ڈولفن اسکواڈ، پولیس ریسپانس یونٹ، اینٹی نارکوٹکس فورس سمیت مختلف یونٹس میں تعینات پولیس افسران اور اہلکار بھی پیش ہوئے۔ جبکہ سی سی پی او لاہور نے کہا، اردل روم کا مقصد پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل بروقت حل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی فور۔